ओवैसी जी के फैक्टर को जी। सारे लोग, यहाँ के सारे मुस्लिम, खास करके अल्पसंख्यक समाज के लोग, इनकी बातों को समझ चुका है। जी। और देखे होंगे कि आप लगातार मोदी जी पर कितना भी कटाक्ष करे, कितना भी उल्टा सीधा बोले, लेकिन कोई इन पे कार्रवाई नहीं होती, कोई इन पे छापा नहीं पड़ता। इस वक्त शिवहर लोकसभा में है और शिवहर लोकसभा में पूर्व मंत्री शमीम जी पहुंचे हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मेरे तरफ से भी आपके चैनल और दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आज शिवहर लोकसभा में पहुंचे हैं, क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ का माहौल, यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं अभी पार्टी ऑफिस में, और यहाँ के जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारी हैं, जी। इस जिला के जिला अध्यक्ष उपेंद्र पासवान जी हैं, अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष डॉक्टर नौशाद साहब हैं, नगर के अध्यक्ष अशरफ साहब हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष बुद्धिजीवी के प्रेम पटेल जी हैं, झुग्गी झोपड़ी के शैलेंद्र पासवान जी हैं, भीम आर्मी के जगन्नाथ पासवान जी हैं, और यहाँ सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ लगे हुए हैं। और जहाँ भी मैंने रोक करके लोगों से बात किया, एक ही आवाज़ आ रहा है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रितु जायसवाल जी को भारी मतों से जिताना है। एक ही आवाज़ आ रही है, रितु जायसवाल महागठबंधन के प्रत्याशी। सामने में जो प्रतिद्वंदित है उनको बाहुबली कहा जा रहा है, हर तरह से वो प्रयास कर रहे हैं इसको जीतने के लिए। बाहुबली जो अपने आप को बना है, बाहुबली जनता बनाती है ना। असल वोट का जो अधिकार है, बाहुबली का भी उतना ही अधिकार है, और एक आम आदमी का भी, एक मजदूर का भी, किसान का भी उतना ही अधिकार है वोट देने का, और दोनों का पावर सेम होता है। तो शि- जो अपने आप को बाहुबली समझ रहे हैं, यहाँ की जनता उनको बताएगी। शिवहर का राजनीति कहीं ना कहीं एक स्थिति में जाके फंस जा रहा है कि यहाँ ओवैसी जी भी अपना पार्टी के कैंडिडेट को खड़ा कर दिए हैं। ओवैसी जी के फैक्टर को जी। सारे लोग, यहाँ के सारे मुस्लिम, खास करके अल्पसंख्यक समाज के लोग, इनकी बातों को समझ चुका है। जी। और देखे होंगे कि आप लगातार मोदी जी पर कितना भी कटाक्ष करे, कितना भी उल्टा सीधा बोले, लेकिन कोई इन पे कार्रवाई नहीं होती, कोई इन पे छापा नहीं पड़ता। ये अपने बचाव में मुस्लिमों को, अल्पसंख्यकों को बांटने का काम करते हैं, जिससे मोदी को फायदा हो। तब क्या कहना चाह रहे हैं सर? ऐसा कोई बहकावे में आने वाले लोग नहीं है। यहाँ के जी। अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ सारे लोग एक तरफा वोट देंगे और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताएंगे। और यही नहीं, पूरे बिहार में जी। राष्ट्रीय जनता दल के सामाजिक न्याय के योद्धा माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, और पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो कहा, वो 17 महीने में उन्होंने करके दिखाया। उनका वादा किया था कि 20 में जो वादा किया था उनको विधानसभा में कि मेरी सरकार बनेगी तो हम पहले कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देंगे, और 17 महीना के अंदर 5 लाख नौकरियां हम लोगों ने दी। हम लोगों का मैनिफेस्टो यही था कि पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार बिहार में जब तक नहीं आएगा, आम जनता को कोई फायदा नहीं। आप 17 महीना का आंकड़ा निकालेंगे और 17 साल का निकालें, और 10 साल केंद्र का निकालें, और यूपीए 1 ने जो काम किया उसको आप देखें, सारे में तुलना करेंगे तो यूपीए 1 का जो काम था और 17 महीना का काम था, 10 साल के बराबर से ज़्यादा भारी था वो। जिस टाइम में रघुवंश बाबू मंत्री, ग्रामीण मंत्री बने थे, और सारे रोड एक साथ बना था वो बिहार में, वो यूपीए 1 का देन था। ये तो विपक्षी लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के राज में सब रोड वगैरह बना है। आप आंकड़ा निकाल के देखिए ना, 2005 में जी। जब इनकी सरकार यहाँ में थी और केंद्र में यूपीए 1 की सरकार थी, और माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे, उस वक्त रघुवंश बाबू ग्रामीण कार्य मंत्री थे। ये झोला लेकर के गए थे कि हमारे बिहार की स्थिति ठीक नहीं है, और वहां से बोरा में पैसा दे करके भेजा गया। ये हाल हुआ, उसी टाइम में रोड बनाया। अच्छा सर, एक बात है कि लगातार आप लोग भी कह रहे हैं कि
तेजस्वी जी की नौकरी और मोदी जी की गारंटी कौन सफल होगा बिहार में? आप देखे होंगे कि मोदी जी का पहले गारंटी आप सुन लीजिए। जी। उन्होंने वादा किया था कि 14 में बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। बहुत बच्चा हमारे नौजवान साथी सारे लोग बहुत उम्मीद के साथ उनके गारंटी को स्वीकार किया जी। और स्वीकार किया कि उन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। जी। सारे के खाते में हम 15-15 लाख रुपया देंगे। ब्लैक मनी लाएंगे और कैसा ब्लैक मनी लाए और एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। और दूसरी तरफ फिर 14 के बाद 19 में भी लोगों ने विश्वास किया और इनको इनके वादा का पर उतरा लोगों ने, लेकिन ये वादा पर नहीं उतरे। फिर जब अभी आ रही है बारी और मात्र 17 महीने की सरकार जो थी, तो जो हम लोगों ने वादा किया था कि 10 लाख नौकरियां देंगे और 5 लाख 17 महीना में दिया। जो स्कूल में शिक्षक नहीं थे, स्कूल में ताला लगे हुए थे, सारे सारे स्कूल के बेंच डेस्क से लेकर के फर्नीचर तक सारे की दिमक खा चुके थे और 17 महीना में वहाँ मास्टर जाना शुरू हो गया। कितने बहालियाँ हुई। सारे हॉस्पिटल में आप देखे होंगे कि सारे हॉस्पिटल के क्या स्थिति थी। जब हम लोगों ने हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने जब जांच किया, उनके पास स्वास्थ्य विभाग था, तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि क्या स्थिति थी हॉस्पिटल। नहीं, और निश्चित तौर पे सर ये सुधार हुई। सारे जगह डॉक्टर आना शुरू हो गया, दवाई का कितना बढ़ाया गया। मेन यहाँ सरकार इसीलिए जनता बनाती है कि सर जनता को फायदा हो, और जब जनता को फायदा नहीं दिखेगा, गारंटी नहीं दिखेगा, यही मोदी जी के गारंटी और तेजस्वी जी के गारंटी में यही फर्क है। सर उन्होंने जनगणना करा जनगणना करा करके यहाँ के लोगों के जाति का असल आंकड़ा निकाल करके जी। और मात्र 17 महीने के अंदर में आरक्षण की सीमा को बढ़ा करके और आरक्षण भी लागू हुआ। तो ये गारंटी वाला बात हुआ और ये गारंटी नहीं कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे लेकिन भेंट नहीं करेंगे। ये लोग कहते हैं कि पूरा काला धन लाएंगे, कहीं काला धन का पता नहीं लगा और 15 लाख खाते में जाएंगे। अच्छे दिन कहाँ गए? हम लोगों का जो 14 वाला दिन जो था, जिस वक्त सरकार यहाँ पे यूपीए का था, उस वक्त आपके देश पर कितना कर्ज था, अभी वो कर्ज बढ़ करके कितना चला गया, आप लोग देखिए। तो देखिए ये हमारे साथ थे पूर्व मंत्री शमीम साहब थे और ये अभी ऋतु जायसवाल जी के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। बाकी इन्होंने जो कहा है अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो पर अपनी ज़रूर दीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।